Good morning, everyone. Gunjan Arora this side, and I welcome you to the Trading as Profession Academy. डेली मार्केट न्यूज़ के एक और एपिसोड में यू आर मोस्ट वेलकम। 4th ऑफ मई एक्सपायरी डे है आज, और कल रात को 11:30 बजे फेड की मीटिंग थी। फेड के चेयरमैन जो पावेल हैं, उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ किया 25 बेसिस पॉइंट से, और उसका क्या इफ़ेक्ट है और आज ग्लोबल मार्केट का क्या इफ़ेक्ट है, ओवरऑल हमारा डेटा क्या बोलता है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस में काम करना चाहिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या हैं, इन सब चीज़ों को अगर अच्छे से जानना है, ट्रेडिंग प्लान बनाना है, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आप लोग अगर इसको टिल द एंड नहीं देखेंगे ना तो आपको बेनिफिट होगा नहीं, कच्ची नॉलेज रह जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है गाइज। सो सबसे पहले बात करते हैं हम लेवल्स की। ठीक है, लेवल्स पहले एक बार चेक कर लेते हैं, फिर सेंटिमेंट पे आ जाएंगे। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियो को हम कवर करते हैं। लेवल सबसे पहले मार्क कर लीजिए। बैंक निफ्टी के अंदर ये सब लेवल जो मैंने मार्क कर रखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं बताऊंगा करना क्या है इसका। 43,085 द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल। ठीक है, 43,192, 43,257, 43,336, और उसके नीचे ये सब लेवल्स भी आप मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये आपके एंट्री एग्जिट पॉइंट्स होंगे। क्लियर गाइज, ये सब यहाँ पे आप चेक करेंगे। मैं अगर आप मोबाइल में देखेंगे तो शायद देखेंगे नहीं लेवल्स आपको। 42,955, 42,910, 42,864, 42,831, ये सब आप लेवल्स नोट कर लीजिए। आपको मैंने ये लगभग 7-8 लेवल्स बैंक निफ्टी के दे दिए हैं। क्लियर गाइज। अब बात करता हूँ मैं निफ्टी के लेवल्स की। निफ्टी के लेवल्स भी आप एक बार मार्क कर लीजिए। निफ्टी का सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 17,981, 17,981, और द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 18,049। ठीक है, उसके अलावा 18,097, 17,917, 17,821, ये सब इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। आप इसको भी एक बार मार्क डाउन कर लीजिए। और जब भी आप मेरी वीडियो देखने के लिए बैठें तो प्लीज़ एक कॉपी एक फिक्स कर लीजिए, कॉपी लगा लीजिए मेरे साथ में। आप पेन और कॉपी लेकर के बैठा करें और वहाँ ऊपर डेट डाल दिया करें। डेट के नीचे प्रॉपर तरीके से आप नोट डाउन किया कीजिए। उससे ना आपको खुद को भी एनालिसिस करने में मज़ा आएगा। देखिए, हो सकता है मैं किस दिन वीडियो बनानी छोड़ दूं, लेकिन आप थोड़ी ट्रेड छोड़ेंगे। अगर आपको ट्रेड करते रहना है तो मेरा वीडियो का पैटर्न समझना होगा। मैं कैसे वीडियो बना रहा हूँ, यानी मैं कैसे एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं कैसे चीज़ों को समझ रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ताकि आप भी खुद कर सकें। क्लियर गाइज। सो ऐसा नहीं है, मेरे को भी पूरा बैठ करके मैं सुबह 4:30 बजे उठ करके बैठ करके एनालिसिस कर रहा हूँ बहुत देर से। अभी 6:15 बजे हैं, मैं 6 बजे वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। पहले पूरा एनालिसिस किया है, तो ये एनालिसिस आपको भी करना चाहिए। भी किसी गुंजन अरोरा की या किसी अदर यूट्यूबर की आपको नीड ना पड़े, ऐसा आपको काम करना चाहिए। क्लियर गाइज। सो ये आपको मैंने लेवल बता दिए। अब मैं आपको US30 दिखाता हूँ। US30 के अंदर कल आप चेक करेंगे, जब फेड के चेयरमैन की मीटिंग थी, एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी के साथ मार्केट ने ऊपर नीचे करके अल्टीमेटली ये लेवल तोड़ दिया। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, और 25 बेसिस पॉइंट से जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया है। अब उस इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के पीछे जो इन्फ्लेशंस एंड ऑल दीज थिंग्स के रीजंस हैं, उनकी डिटेल में तो बात नहीं करता मैं। फिर भी आप कहेंगे तो मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर किसी दिन। अगर आप कमेंट बॉक्स में आप चाहते हैं कि मैं इन्फ्लेशंस के ऊपर या US मार्केट के डाटा से हम कैसे और अच्छे से डिटेल जानकारी ले सकते हैं एनालिसिस के बारे में, अगर आप ऐसी चीज़ें चाहते हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं डेफिनेटली आपको उसके बारे में अपना व्यू, अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए तैयार हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो उन्होंने जो ये 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, और उसके बाद जब उन्होंने एक 12 o'clock को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ना कहीं पे भी ढील नहीं बरती। उन्होंने यही कहा कि हम इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। अब अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो इस चीज़ को ना मार्केट ने थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट के अंदर लिया, और नेगेटिव लेकर के मार्केट नीचे की तरफ मूव कर गई। ठीक है, जो कि मेरे को ऐसा लगता है कि इट वाज नॉट दैट गुड। हाँ, बट ये कल की वीडियो में मैंने आपको एक बात कही थी कि मार्केट में ना करेक्शन की ज़रूरत है। ठीक है, करेक्शन की ज़रूरत है। वो करेक्शन अगर थोड़ा डीप आ जाती है तो
एक हेल्दी वापस से अप मूव आ सकती है, ठीक है गाइज। अब वो करेक्शन क्या ये ट्रिगर पॉइंट था? अब ऐसे तो पुतिन के ऊपर कल हमला वमला ये वो सब चीज़ें भी चल रही थी, ठीक है, लेकिन क्या ट्रिगर पॉइंट इसका ये था कल जो हमारे सामने ये फेड की मीटिंग के बाद हुआ? मे बी यस। अब उस चीज़ को पक्का जब मैंने डाटा को देखा तो उस चीज़ को एक प्रूफ मिल गया, उस चीज़ को कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूफ मिला, क्योंकि डाटा में बड़े प्लेयर्स जो हैं कल, चाहे आपको मैं दिखाना चाहूँगा बैंक निफ्टी और निफ्टी, मेरा क्लियर व्यू कल की वीडियो अगर आपने चेक करी होगी तो क्लियर व्यू बुलिश था, और मैंने कहीं पे भी आपको ये नहीं कहा कि बेरिश व्यू जाएगा। मैंने अगर मार्केट गैप डाउन भी खुली उसके बाद भी मैंने टेलीग्राम पे, बाय द वे टेलीग्राम पे अगर आप लोग जुड़े नहीं हुए तो टेलीग्राम पे प्लीज़ जुड़ जाइएगा। मैं टेलीग्राम का आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा। टेलीग्राम में मैंने क्लियरली लाइव मार्केट के दौरान भी बताया था और रिकॉर्ड करके भी बताया मैंने सब चीज़ों को कि किस तरह से आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने चाहिए। लाइव मार्केट में भी मैं सपोर्ट रखता हूँ। बाय द वे टेलीग्राम में आप जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइएगा ताकि आपको लाइव मार्केट के दौरान हेल्प हो सके। सो नाउ मैंने आपको क्लियरली ये एक बुलिश एंट्री के बारे में ही बताया था। नाउ एक चीज़ मैंने कल की वीडियो में ये भी बताई थी कि डीप करेक्शन एक चाहिए, अगर वो करेक्शन आ जाती तो हेल्दी एक सिस्टम बन जाएगा, बट कुछ डाटा ऐसा है जो कि करेक्शन के साइन दे नहीं रहा। क्लियर गाइज? अब बात आती है कि आज डाटा कैसा बना हुआ है, यानी जो डाटा कल बड़े प्लेयर्स ने, बिग प्लेयर्स ने डाटा बनाया है, यानी जो पोजीशंस क्रिएट की हैं वो पोजीशंस कैसी हैं। तो गाइज बड़ी ही एक रोचक जानकारी सामने आई है, वो ये है कि डाटा बियरिश बन गया है डाटा बियरिश बन गया है। अब डाटा बियरिश अगर बना है, ऊपर से ये US30 एंड ऑल दीज थिंग्स बियरिश साइन दे रही हैं, बट इवन दो मैं अभी भी बहुत ज़्यादा बियरिश साउंड नहीं करना चाहूँगा। उसका रीज़न है कुछ एक और ऐसी चीज़ें हैं जो मैं देख रहा हूँ कि जिसको देख करके ये कहा जा सकता है कि यार बहुत बियरिशनेस नहीं आनी चाहिए, करेक्शन है। अब मैं ये बात इसलिए यहाँ कर रहा हूँ आपसे, कहीं ऐसा नहीं हो कि आप लोग सिर्फ बियरिश ट्रेड की तरफ ध्यान दो और मार्केट जब ऊपर आने लगे तो आप उसको पकड़ ना पाओ। अब क्योंकि हम खुलेंगे गैप डाउन, ठीक है, अब किस लेवल पे खुलते हैं दैट इज़ द सुपर इम्पॉर्टेंट थिंग। नाउ ट्रेडिंग प्लान बताता हूँ आपको, ये ग्लोबल सेंटिमेंट के बारे में बताया आपको मैंने, अब आपको मैं ट्रेडिंग प्लान बताता हूँ, फिर आपको मैं स्ट्राइक प्राइसेस बताऊँगा, है ना। तो ट्रेडिंग प्लान की अगर मैं बात करूँ आपसे, बैंक निफ्टी के अंदर हम प्रोबेबल ओपन जो होंगे, जो मेरा माइंड काम कर रहा है, हम अगर 300 के आसपास बंद हुए हैं तो मेरे को लगता है कि हम लगभग कहीं ना कहीं इस एरिया में ओपन होने चाहिए। अगर ये एरिया यानी 43,160 के आसपास ओपन होते हैं, अब ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब अगर ओपन ही हम यहाँ हो जाते हैं तो वैसे ही इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी इसकी। अगर ओपन हम इस एरिया पे होते हैं तो इस लेवल की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी 43,192 की। क्या मतलब कह रहा हूँ मैं आपसे, देखिए अगर हम यहाँ ओपन होते हैं 43,085, ये 3-4 ट्रेडिंग प्लान बनेंगे, इसको लिखना पड़ेगा आपको तभी जाके समझ में आएगा। यहाँ ओपन होके ऐसा थोड़ा सा रुक के एक ब्रेक डाउन देते हैं, ठीक है, 43,085 का ब्रेक डाउन देते हैं भाई साहब, बहुत मज़ेदार तरीके से आपको देखो करिएगा, कोशिश करके बहुत ज़्यादा देर बैठिएगा मत, क्योंकि किसी टाइम पे भी वापस ऊपर आ गया तो हमारे लिए वो एक वापस स्टॉप लॉस हिट करने का मकसद बन जाएगा, मतलब नहीं है। अगर इस एरिया से नीचे जाता है तो फिर इसको नीचे जाना चाहिए, ऊपर नहीं आना चाहिए। अगर ऊपर आ जाता है तो ये गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। आप अगर इससे नीचे चले जाते हैं एक बार तो फिर ऊपर नहीं आने चाहिए। अगर खुलते इससे ऊपर हैं तो ठीक है, अच्छा रहेगा। फिर क्या होगा, अगर यहाँ खुल के ऐसे नीचे जाके फिर ऊपर जाके फिर वॉलेटिलिटी क्रिएट होगी और कहीं ये सब लेवल्स के पास एक छोटा छोटा सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ मिल जाती है, कब देखेंगे ये चीज़ आप इस टाइम पे ना, बजाज फाइनेंस को ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा। अगर बजाज फाइनेंस ऊपर जा रहा हो तो आप बेरिश ट्रेड मत लीजिएगा। मैं इस पूरा वीक थोड़ा सा कम ट्रेड करने में इंटरेस्टेड हूँ,
क्योंकि वॉलेटिलिटी ना इतनी ज़्यादा अभी रह सकती है। और सबसे बड़ी बात ना, आईवीज़ इतनी लो हैं, इस लो आईवीज़ की वजह से कहीं ना कहीं मेरा माइंड रहता है कि अगर इतनी लो आईवीज़ हैं तो जो प्रीमियम्स कम हैं, अगर वो प्रीमियम्स कम हैं, ठीक है, हालांकि जो कल आईवी मैं भी जस्ट चेक कर रहा था, मैंने देखा नहीं था आईवी आज बढ़ के गई है, यानी फेड मीटिंग की वजह से 17-18 के आसपास की आईवी क्लोज होके गई है। थोड़े से प्रीमियम बढ़े हुए हैं इसका मतलब, तो थोड़ा मोमेंट वॉलेटिलिटी का रह सकता है। मेरे को इस वीक जो है ना, मेरा खुद का व्यू और बाकी डाटा का व्यू, और जो मैं बार बार देख रहा हूँ ना कॉन्ट्रडिक्शंस दिख रही हैं, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। कल भी बहुत अच्छा ट्रेड नहीं किया, स्टॉक्स थोड़े से अच्छे से लिए हुए हैं मैंने, उसमें मेरा अच्छा प्रॉफिट चल रहा है। तो आज देखते हैं, आज उम्मीद है कि ट्रेड मिलेगा अच्छा, बेरिश साइड का ट्रेड ढूंढने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और इस एरिया के नीचे तो बहुत अच्छा बेरिश ट्रेड होना चाहिए। इस एरिया के पास अगर खुल के और ऊपर जाके ऐसे नीचे आती है तो भी ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ से तो फिर बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है। बुलिश कैसे होंगे वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप देखें कि मार्केट आवर्स के दौरान बजाज फाइनेंस बुलिश हो गया है, और डाटा अगर बुलिश हो जाएगा, मैं आपको डेफिनेटली टेलीग्राम पे बता दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया मैंने, आप जुड़ जाइएगा। मैं टेलीग्राम पे बताऊंगा कि डाटा बुलिश हो गया है, तो उस टाइम पे ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा। मान लीजिए ये ब्रेक डाउन करता है, सब लोगों को बेरिश एंट्री में फंसा देता है और ऊपर से बुलिशनेस आ जाती है। अब मंथ की पहली एक्सपायरी है ना, थर्सडे है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि लोग सब पुट में बैठे होंगे, पुट के प्रीमियम्स हाई होंगे बहुत ज़्यादा, और उस टाइम पे ऑप्शन सेलर को जो है ना पुट सेल करके पैसा बनने के बहुत बड़े चांस हैं। क्योंकि सबको ना, अगर खाली फेड की न्यूज़ होती ना तो मैं बेरिश ट्रेड के अंदर बहुत इंटरेस्टेड था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऊपर से ये रशिया वाली जो पुतिन वाली न्यूज़ आ गई ना, उससे रिटेल ट्रेडर, रिटेल कम्युनिटी भी बेरिश हो गई है, इसलिए मैं बेरिश होने में इंटरेस्टेड नहीं हो रहा। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, समझिए मेरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने आपको। अगर ये रशिया वाली न्यूज़ ना आती ना तो मैं शायद इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाता। आज अब इंटरेस्टेड थोड़ा सा कम हूँ, हो सकता है नीचे चली जाए, लेट अस सी क्या रहता है। आज का ट्रेडिंग प्लान मैंने आपको समझा दिया। अगर यहाँ खुल के नीचे जाके उसके बाद वापस से ऊपर जाने लगता है और डाटा बुलिश होता है, मैं टेलीग्राम में बताऊंगा आपको, एक बुलिश ट्रेड यहाँ से एग्जीक्यूट किया जा सकता है। अदरवाइज बेरिश फिलहाल का माहौल है, ठीक है। ऐसे ही निफ्टी का ट्रेडिंग प्लान बताता हूँ, थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो आज, क्योंकि मैं डिटेल में समझाना चाहता था सब चीज़ें आपको, और जितना फास्ट मैं बोलते जा रहा हूँ ना, उतना फास्ट हो सकता है आपको समझ ना आए। तो आप एक बार रिवाइंड करके देखिएगा, इसको रिवाइंड करके चेक करेगा तो आपको जब नोट्स बनाएंगे ना, लेवल्स लिखेंगे और लिखेंगे ट्रेडिंग प्लान नंबर 1, ट्रेडिंग प्लान नंबर 2, ट्रेडिंग प्लान नंबर 3, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब इसके अंदर कैसे ट्रेड किया जा सकता है भाई, ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर हम कहीं पे, ये लेवल भी इम्पॉर्टेंट है, अगर हम कहीं पे इस लेवल के नीचे जाने लगते हैं, ठीक है, तो फिर आपको एक ये लेवल आता हुआ दिखेगा। इस लेवल पे हो सकता है एक सपोर्ट आ जाए और यहाँ हम आ जाएं वापस से। फिर फ्रेश डाटा अगर बेरिश ही बनता है तो फिर यहाँ से नीचे आएंगे। अगर फ्रेश डाटा बुलिश बन जाता है तो फिर ये एरिया से हम ऊपर जाएंगे। तो एक बुलिश ट्रेड यहाँ से भी लिया जा सकता है और एक ट्रेड यहाँ से भी लिया जा सकता है। ये बुलिश की एंट्रियाँ हो गई और ये बेरिश की एंट्री और ये बेरिश की एंट्री, और इसके नीचे जाता है तो फिर बेरिश की एंट्री, इसके नीचे जाता है तो फिर बेरिश की एंट्री। यहाँ पे पक्का मैं एक बार बाइंग करने की कोशिश करूँगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। हल्का सा नीचे जाए फिर ऊपर आए, बड़ा मज़ा आ जाएगा। मैं यहाँ पक्का 17,821 के आसपास मैं पक्का बाइंग करने की कोशिश करूँगा। क्लियर गाइस, ये सारा मेरा आज का निफ्टी का ट्रेडिंग प्लान है। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्राइक प्राइस आपको कौन सी चूज़ करनी चाहिए। अगर आपको बेरिश एंट्री लेनी है, 18,100 की स्ट्राइक प्राइस को आप चूज़ कर सकते हैं इस एरिया के आसपास। और अगर आप रीटेस्ट पे कर रहे हैं तो भी 18,100 की स्ट्राइक प्राइस चूज़ करें, उसमें डेल्टा आपको ठीक मिल जाएगा। आज एक्सपायरी दिन है, ठीक है। अगर आप कॉल की एंट्री बनाना चाहते हैं तो कॉल की एंट्री बनाने के लिए आपको ये 17,000 अगर 981 के आसपास बुलिश एंट्री बनाते हैं आप बाई चांस, तो आपको 17,900 की स्ट्राइक प्राइस चूज़ करनी चाहिए कॉल की एंट्री बनाने के लिए। क्लियर गाइस, अब मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी की स्ट्राइक प्राइस की। बैंक निफ्टी की स्ट्राइक प्राइस आपको चूज़ करने चाहिए अगर आप बेरिश ट्रेड करते हैं इस एरिया के अंदर तो 43,200 की आपको पुट चूज़ करनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप इस एरिया के ब्रेक डाउन को ट्रेड करते हैं तो भी आप 43,200 को ही पकड़ लीजिए।
आज का दिन 43,200 आपको अच्छा काम करके दे सकती है। डेल्टा ठीक रहेगा और ये अच्छी स्ट्राइक प्राइस रहेगी। अगर यहाँ से आप कॉल ब्रेक डाउन होने के बाद कॉल की एंट्री बनाते हैं तो भाई साहब 43,000 को पकड़ लीजिएगा, कॉल के लिए अच्छा एक स्ट्राइक प्राइस रहेगा। क्लियर गाइस, ये आपके लिए स्ट्राइक प्राइस हो गए। एक चीज़ और आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए आप बिटकॉइन कैसे नीचे आने के बाद रिकवर कर गया। तो ये एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट साइन है जो कि मेरे को अभी भी परेशान करे हुए है बेयरिश ट्रेड लेने से। ठीक है, ये सबसे चंचल है, ये सबसे पहले बताता है कि क्या होने वाला है। तो आई एम प्रीटी मच कंफ्यूज्ड मेरे खुद के व्यू को लेकर के, डाटा को देख करके और न्यूज़ को देख करके और ग्लोबल सेंटिमेंट को देख करके। ये मेरी डॉट्स जो है ना आपस में सारी कनेक्ट नहीं हो रही। बट हाँ, एज अ स्कैल्पर छोटे छोटे ट्रेड्स बनेंगे। आई ट्राई टू अपडेट यू ऑन द टेलीग्राम चैनल ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स। लेट अस सी क्या रहता है एंड बेस्ट ऑफ लक। आज एक इम्पॉर्टेंट टिप देता हूँ आपको लास्ट में जाते जाते। थर्सडे को ना ट्राई किया करो कि बहुत सेफ प्ले किया करें हम। एक्चुअली में क्या होता है, हम लोग ना ये समझते हैं कि थर्सडे माल सस्ता मिल रहा है ना, प्रीमियम्स कम है, 30-40 रुपये की हीरो जीरो कर लेंगे। यार हीरो करने की कोशिश करो। हीरो जीरो क्या होता है? अगर आप सट्टा खेलना चाहते हो तो हीरो जीरो। अगर आप ट्रेड कर रहे हो ना तो इसका मतलब आप कम पैसे में चीज़ लेना चाहते हो, उसको अच्छे पैसे में बेचना चाहते हो, तो श्योरिटी वाला हीरो लो। क्लियर गाइज, तो कम क्वांटिटी, यानी आप अपनी कैपिटल को प्रिजर्व करके रखो। मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आते हैं जहाँ पे क्या होता है, आप ट्रेड लेते हैं, ठीक है, और जब नीचे 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 जाता है, एवरेज करते जाते हैं, अल्टीमेटली लास्ट में आके वो जीरो हो जाता है। उसका क्या मतलब है गाइस? कोई मतलब नहीं है। एक्सपायरी के दिन डबल ध्यान रखना है, डबल कॉन्शियसनेस को अपना रख करके ट्रेड एग्जीक्यूट करने चाहिए, ट्रेडिंग प्लान बनाना चाहिए। क्लियर गाइज? और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, कमेंट आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हो एंड मैं उन कमेंट्स को पढ़ करके डेफिनेटली पूरा अच्छे से प्लान कर रहा हूँ अपने आगे के वीडियोस को। और थैंक यू वेरी मच फॉर योर अप्रिसिएशन। लाइक और कमेंट अच्छे से कर दिया करो, अपने आइडियाज़ शेयर किया करो कि कैसा आप चाहते हैं मैं और क्या कंटेंट बनाऊं। एक और काम, हैशटैग गुंजन अरोड़ा यूज़ किया करो, हैशटैग गुंजन अरोड़ा यूज़ किया करो। उससे क्या होता है कि रीच बढ़ेगी चैनल की। और मैं ये कमेंट करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, या मैं लाइक करने के लिए या हैशटैग लगाने के लिए बोल रहा हूँ, रीच बढ़े, नथिंग एल्स। आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन रीच। और गाइज, लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, धन के अंदर अकाउंट आप लोग खुलवाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है। धन की वीडियो भी मैं आज मैंने स्केड्यूल कर दी है, तो लगभग 12 बजे के आसपास वो अपलोड हो जाएगी। 12 बजे के आसपास अब पब्लिक में आ जाएगी। तो धन की प्लेटफॉर्म को कैसे यूज़ करना है, जो हमने उसका उनके साथ डेमो किया था, वो भी अपलोड हो जाएगा। धन में अकाउंट ज़रूर खुलवाइए। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। ट्रेडिंग व्यू के सारे प्रीमियम फीचर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करने को मिलते हैं और बहुत फास्ट है। मैं अभी काफ़ी हद तक उसको यूज़ करना स्टार्ट कर चुका हूँ गाइस, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, आप ज़रूर से खुलवाइएगा और हमें उसकी ईमेल आईडी मैंने दी हुई है, आप अपना स्क्रीनशॉट ईमेल कर दीजिएगा। मैं एक स्पेशल स्विंग ट्रेडिंग का ग्रुप बना रहा हूँ, क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडिंग के अंदर काफ़ी इंटरेस्टेड हुआ हूँ पिछले दिनों से। ये जो टाइम होता है ना, ये स्टॉक्स में काम करने का टाइम होता है, तो मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हुआ हूँ और मैंने काफ़ी पैसे भी बनाए हैं स्विंग ट्रेडिंग के अंदर भी पिछले दिनों के अंदर गाइस, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द कंटेंट, और अगर कंटेंट अच्छा लगा तो आपको पता ही आपको क्या करना है। थैंक यू वेरी मच।